मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान की सियासत में जहां बहुत बड़ी तब्दीलियां वाक़ हुई हैं, वहां पर यह तब्दीली भी वाक़ हो गई है कि पिछली हुकूमत ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के हक़ को जो है वो तस्लीम किया था और उसके ज़िम्मन में बाकायदा एक करारदाद जो है वो असम्बली से मंजूर करवाई गई थी। इस हुकूमत ने आते ही उस करारदाद को ख़त्म कर दिया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ मिलना चाहिए या नहीं, इसके बारे में ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्या सोचते हैं, आइए आपको मिलाते हैं। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त पाकिस्तानी कम्युनिटी की बहुत ही नुमाया शख्सियत हमारे साथ सैयद ज़ुल्करनैन शाह साहब मौजूद है, जो पाक बिज़नेस काउंसिल के चीफ़ कोऑर्डिनेटर हैं और इसके अलावा वो यहाँ पर पाकिस्तान टूरिज़म की जानिब से ऑनररी एम्बेसडर उनका तकर्रुर हुआ है। बहुत ही फ़ाल और नुमाया शख्सियत है, बहुत ही बंदा परवर हैं। उनसे हम ये सवाल करेंगे कि वो क्या समझते हैं कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो वोट के हक़ के ऊपर डाका डाला गया है या उसको ख़त्म किया गया है, इसके बारे में उनके क्या ख्यालात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा साहब बहुत शुक्रिया, ये बर्निंग इशू था जिस पे ये आपने आज का टॉपिक रखा है और मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका। हमारे वोट को हक़ जो है ना उसके ऊपर डाका डाला गया है और मैं समझ नहीं पा रहा, इनको हमारे पैसों से प्यार है, हमारे वसाइल से प्यार है, लेकिन हमारे वोट से नफ़रत है। मैं इस नफ़रत को इस तरह देखता हूँ, इन्हें डर है अगर ये वोट का हक़ इनको दे दिया तो ये वोट कहीं ऐसे बंदे को, सही बंदे को ना डाल दें जो पाकिस्तान में सही मायनों में इनकलाब ले आए, पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामज़न हो जाए। एक साइड पे हमें कहा जाता है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी रीढ़ की हड्डी हैं और इन्होंने हमारी रीढ़ की हड्डी को ज़ख्म दिया है। मैं समझता हूँ कि इन्होंने 90 लाख पाकिस्तानियों के साथ जुल्म किया है, ज़्यादती की है। हम किसी सूरत भी इनको अपने हक़ पे डाका डालने नहीं देंगे। मेरी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि इसका नोटिस लेके इस पे फौरी कार्रवाई की जाए और हमारा हक़ हमें वापस दिलवाया जाए। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हमारे साथ बार्सिलोना की बहुत ही नुमाया शख्सियत जो सियासी एतबार से भी और समाजी एतबार से भी और मजहबी एतबार से भी बहुत ही अहमियत के हामिल हैं, जनाब चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल साहब, ये पाकिस्तान की हुकूमत ने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट के हक़ से महरूम किया है, इसके बारे में आपकी क्या राय है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब, आपके व्यूअर्स को भी अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है कि इबाम पाया जा रहा है। हुकूमत कभी कह रही है कि हमने वोट का हक़ जो है वो वापस ले लिया है, वो आईनी तरमीम डिमोलिश हो गई, और कभी कहा जा रहा है कि नहीं, ना सिर्फ ये कि वोट का हक़ बरकरार है बल्कि मखसूस कोटा दिया जा रहा है तारकीन वतन के लिए सैनेट में, कौमी असम्बली में और चारों सूबाई असम्बलियों में बाशमूल गिलगित और आज़ाद कश्मीर के। जो चीज़ बुनियादी तौर पर समझने वाली है, पाकिस्तानियों की एक गालिब अक्सरियत जो 70 लाख पाकिस्तानी बैरून मुल्क हैं, उनमें से उनकी गालिब अक्सरियत मिडल ईस्ट में है, जहाँ न तो वोट पड़ते हैं और ना ही किसी वोट का तस्वर है। पाकिस्तान में जो ज़र मुबादला जा रहा है उसमें भी उनका बहुत बड़ा रोल है। जितने लोग सऊदी अरब में, UAE और बाकी मिडल ईस्ट में हैं तो कभी भी अपने वोट को कास्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर वोट का तस्वर ही नहीं है। तो जो चीज़ काम करने वाला है, मेरे ख्याल में हमें इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना कि वोट डाल दो या वोट ना डाल दो, हमारा बुनियादी आईनी हक़ है। जिनके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है उनसे वोट डालने का हक़ कौन छीन सकता है। असल चीज़ जिसकी ज़रूरत यह है कि हमारी पार्टिसिपेशन उस मुल्क को चलाने में कितनी है। तारकीन वतन की पाकिस्तान की सारी ताजर बरादरी सारी ही एफर्ट्स करके बामुश्किल 25, 26 या 30 अरब डॉलर तक की एक्सपोर्ट करती है, और बैरून मुल्क सख्त से सख्त मजदूरी करने वाले से लेकर हाई प्रोफाइल जॉब्स करने वाले पाकिस्तानी जो अपने मुल्क में सरमाया भेजते हैं, वो किसी सूरत भी 35 अरब डॉलर सालाना से कम नहीं है। तो होना तो ये चाहिए कि सैनेट में कम अज़ कम 6 से 10, कौमी असम्बली में 10 से 20 और सूबाई असम्बलियों में आबादी के तनासब से अगर बलूचिस्तान के लोग थोड़े हैं उसमें 5, KPK में ज़्यादा हैं 10, पंजाब जैसे असम्बली में 20 लोग, सिंध में भी 10-15 लोग या 20। ये कोटा मखसूस होना चाहिए जो अपने अपने मुल्कों में इलेक्शन के ज़रिए जीत के जाएँ, उनकी नॉमिनेशन ना हो, वो अपने अपने मुल्कों से जीत के जाएँ, ताकि जो काबिल लोग हैं जिनकी ये वर्थ है कि उन्होंने बाहर जाके जहाँ उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिली, उन्होंने मजदूरी की है और नाम कमाया है, तो क्या मुमकिन नहीं है कि वो पाकिस्तान में जाके वही तजर्बा जो यहाँ पे हासिल किया है उसके ज़रिए पाकिस्तान में बेहतरी लाने के लिए काम करें।
वक्त हमारे साथ पाकिस्तान पीपल पार्टी यूरोप के रहनुमा जनाब साजिद गोंदल साहब मौजूद हैं। साजिद गोंदल साहब, पाकिस्तान में जो पिछली हुकूमत ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट देने के हक़ में करारदाद पास की थी, मौजूदा हुकूमत ने उसको ख़त्म कर दिया है, इसके बारे में आपके क्या नज़रियात हैं? ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ दिलवाने के लिए जो पिछली गवर्नमेंट ने जो किरदार अदा किया था, वो एक धांधली की नाकाम कोशिश थी जिसे ख़त्म कर दिया गया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी चाहते हैं हमें वोट के हक़ के साथ साथ हमें यहाँ से नुमाइंदगी दी जाए। सिर्फ ओवरसीज़ को वोट का हक़ देकर यहाँ पर भी अफरा तफरी फैलानी चाहते थे जनाब जो साबका गवर्नमेंट है। इसलिए मौजूदा हुकूमत ने समझा कि बेहतर है कि इसको अच्छे तरीके से इसको अपनाएंगे और पाकिस्तान पीपल पार्टी को ख़ासकर इस पर कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन वो सिर्फ इसके तरीक़ाकार पर इतराज़ करती है। गोंदल साहब, 90 लाख पाकिस्तानी जो है ओवरसीज़ हैं, आप किस तरह कहते हैं कि अगर उनको वोट का हक़ दिया गया तो वो धांधली होगी? सर वो देखें पाकिस्तान में कितने लाख लोग मुलाजमत करते हैं, हमेशा से हम सुनते चले आ रहे हैं। रिज़ल्ट रोक दिया गया है, जो सरकारी लोगों का जो रिज़ल्ट आ रहा है वही धांधली का सबब बना, ये वही तरीक़ाकार था। इसलिए मौजूदा गवर्नमेंट ने इससे इख्तलाफ किया है और मैं चाहता हूँ कि हमारी तमाम जमातों को बैठ कर ओवरसीज़ के मसाइल हल करने चाहिए। हमें जो ये दिखा रहे हैं ना, ये जो सब्ज़ बाग सारे दिखाते हैं, हमारे साथ आज देखें, जो पिछले दौर में देखें, ओवरसीज़ के साथ हमेशा नारवा सलूक किया जाता है, सुतीली माँ जैसा सलूक किया जाता है। इन सब को बैठकर चाहिए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक रीढ़ की हड्डी हैं, इनके साथ सुतीली माँ का जो सलूक किया जा रहा है वो बंद किया जाए और इन तमाम सियासी जमातों में अपनी जमात के कायदीन को भी कहता हूँ बैठकर एक मिसाक जमहूरियत के तौर पर एक जो है वो मुआदा किया जाए। और सबसे पहले जो एजेंसियों का किरदार रूल है जो चल रहा है तो सारी जो जमातें मानती हैं, इसको ख़त्म करके खुदारा पाकिस्तान को एक अच्छे तरीके से चलाया जाए। हम पाकिस्तान जाते हैं, दिल खून के आंसू रोता है। रहनुमा हमारे साथ सुफियान यूनुस साहब मौजूद हैं। सुफियान साहब, आप क्या समझते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो वोट का हक़ दिया गया था उसको अब जो है वो मनसूख कर दिया गया, इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा किया गया है, क्योंकि हमें वोट तो नहीं चाहिए, हमें तो नुमाइंदगी चाहिए। अगर आप समझते हैं कि वोट देने से हमारे में कोई तब्दीली आ जाएगी, तो तब्दीली जब तक हमारे कोई नुमाइंदे असम्बलियों में नहीं जाएंगे, सेनेट में नहीं जाएंगे, उस वक्त तक कोई तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन नुमाइंदे कैसे जाएंगे? देखें, नुमाइंदे जैसे आप अक़लियती रुकन सेलेक्ट करते हैं, आप ख़वातीन की सीटें होती हैं, रिज़र्व सीटें, तो उसी तनासब से जैसे यूरोप में आप देखते हैं कि एक पार्टी को वोट दिए जाते हैं और पार्टी के वोट के तनासब से उसकी सीटें सेलेक्ट की जाती है। जो भी पार्टी पाकिस्तान में ज़्यादा वोट हासिल करे, उसमें चाहे वो नून लीग है, चाहे पीपल पार्टी है या चाहे PTI है, उनके वोट की तनासब से आप यूरोप में उनको सीटें दे सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि वोट का हक़ दे के आप समझते हैं कि जो है ना उनको नुमाइंदगी दे दी गई है। मैं समझता हूँ ये मुस्लिम लीग नून का बड़ा अच्छा अमल था कि उन्होंने वोट का हक़ नहीं दिया इनको, बल्कि इससे यहाँ पे मज़ीद आपस में जो हम एक दूसरे के साथ भाइयों की तरह रह रहे हैं, इससे हमारे आपस के इख्तलाफात बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहे थे। मैं समझता हूँ हमें नुमाइंदगी देनी चाहिए उसी हिसाब से जिस हिसाब से अक़लियतों को नुमाइंदगी दी जाती है। बहुत शुक्रिया। नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया, पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसीओ और इजहाल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता काये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फ़ोन नंबर 9313923341। पीपल्स पार्टी स्पेन के हमारे साथ रहनुमा, सीनियर रहनुमा और सोशलिस्ट पार्टी स्पेन की नुमाइंदगी करते हैं जनाब हाफिज़ अब्दुल रज़ाक साहब। हाफिज़ साहब, पाकिस्तान की जो पिछली गवर्नमेंट थी उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो कि थोड़ी बहुत तादाद में 90 लाख की तादाद में है उनको वोट का हक़ दिया था। अब जो है मौजूदा हुकूमत जिसमें आपकी पार्टी भी जो है वो कोलिशन में शामिल है, तो उसने उस हक़ को वापस ले लिया, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए जी, बात यह है कि पिछली हुकूमत ने जो एक इजाज़त दी थी या एक कानून पास करवाया था, हमें ये भी देखना होगा कि उसमें बहुत सारा इबहाम था। और ओवरसीज़ में रहते हुए जो हमारे तजर्बात हैं पिछले 20 या 25 साल के, हम यही समझते हैं कि यहाँ पे जब भी इलेक्शन हुए हैं, देखना ये है कि कितने लोग पाकिस्तानी जो हैं वो वोट के लिए वहाँ पे जाते हैं या वोट डालने की कोशिश करते हैं, बल्कि वहाँ पे रहते हुए कितने लोग अपने वोट का हक़ इस्तेमाल करते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जब हमने मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के यहाँ के
लोकल आपने प्राइमरी इलेक्शन देखे हैं और उसमें नफ़रतें बढ़ती हुई देखी हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगर इस तरीके से वोटिंग होगी तो नफ़रतें भी बढ़ेंगी और दुश्मनियाँ भी बढ़ेंगी और आपस के इख्तलाफात भी बढ़ेंगे। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नज़द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। मेरा नाम उस्मान मुजफ्फर है सोई। मैं यहाँ पे काम करता हूँ अपना बिजनेस और पीटीआई का वर्कर हूँ। हम जो वोटिंग राइट ओवरसीज़ का हमसे छीना गया है उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, बल्कि हम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा असासा है। जो हमारे इधर पैसे हम भेजते हैं उसका कम अज़ कम हमें ये हक़ दिया जाए कि हम जो हैं वो प्रेजेंट करें पाकिस्तान को। इधर हुब्बुल वतनी का सबूत भी यही है कि हम इधर से वोट अपने बंदे नुमाइंदे चूज़ करें। रहमान रहीम, मेरा नाम है जी मोहसिन सिकंदर गोंदल। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से ये वोट का हक़ छीनना सरासर ज़्यादती है। तकरीबन 90 लाख हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं इधर, जिनसे सरासर ज़्यादती है उनका वोट का हक़ छीन कर। उनके पैसे, उनकी कमाई तो आपको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उनका वोट जो है आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। मुल्क को पैसे जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमा के दें और वोट का हक़ भी उनसे ही छीना जाए, ये सरासर ज़्यादती है।